हेलो बच्चे, आज से हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम दिए हैं एग्जाम स्पेशल नीट और जेईई मेंस के लिए। क्लियर है बात? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज में, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कुछ हद तक क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ फैक्ट्स यानी कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन दे रखा है मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड के साथ एक सीरीज रिएक्शन है। ये पहला बोल रहा है SOCl2 से क्या होगा, तो A बनेगा। A जो बना उसने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो B बना, और B के साथ जब रिएक्शन करेंगे NaOH प्लस Br2 तो C बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई यहाँ पे A, B और C। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं, कैसे डिस्कशन करते हैं, अच्छे से समझते हैं बोर्ड पर। यानी यहाँ पे हम लोग जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दीजिए, PCl5 के साथ करा दीजिए, PCl3 के साथ करा दीजिए, तो यहाँ पे OH ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव होने जा रहा है। यानी SOCl2 के जगह पे यहाँ पे आने जा रहा है C डबल बॉन्ड OCl। क्या आने जा रहा है, COCl, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ब्रोमीन। क्लियर बात? यानी एसिड क्लोराइड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, अगला में पॉइंट में बोल रहा है अमोनिया से रिएक्शन करेंगे। तो अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये Cl रिमूव करके यहाँ से अमाइड बनने जा रहा है। यानी क्या बनने जा रहा है यहाँ से, अमाइड। कैसे बोलेंगे, C डबल बॉन्ड ONH2, यानी बोल सकते हैं मेटा ब्रोमोबेंजामाइड। क्लियर बात? अब उसके बाद आपके पास B नंबर बन गया। ये क्या हुआ बच्चे आपका A, ये क्या हुआ आपका B। अब यहां से बोल रहा है NaOH प्लस Br2। तो NaOH प्लस Br2 अगर हम लोग अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे अमाइन सेक्टर में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है वो एटम जो होता है डिग्रेड कर जाता है, कम हो जाता है, और कोरोस्पोंडिंग अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। यानी अमाइड से हम लोग बोल सकते हैं कि अमाइड से यहाँ पे अमाइन बनाने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ प्रोडक्ट जो हमारा C नंबर बन गया वो बोलेंगे मेटा ब्रोमो एनिलीन। मेटा ब्रोमो क्या बना, ये इसका नाम क्या होगा, मेटा ब्रोमो क्या बन गया बच्चे, एनिलीन बन गया। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 1। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन अभी और आगे लेकर आ रहे हैं, जब तक आप इसको लिख लीजिए। अब लोग देखे होंगे नीचे थोड़ा सा कट गया था, तो हम थोड़ा सा को सही कर दे रहे हैं। मेटा ब्रोमो एनिलीन बना है जो हमारा C नंबर है। चलिए बच्चे, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, एसिटामाइड। एसिटामाइड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अमीन। तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमें नाम याद रखना चाहिए कि ये एसिटामाइड क्या है। अगर ये हमको आता भी है और अगर नाम नहीं पता चल रहा है तो फिर मुश्किल आ जाएगा। तो एसिटामाइड हम लोग क्या बोलेंगे, दो कार्बन के अमाइड को, एसिटिक एसिड से क्या बना, अमाइड। यानी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। ये क्या हो गया बच्चे, हम लोग का एसिटामाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, एसिटामाइड। कह रहे हैं कि किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो ये बनने जा रहा है मिथाइल अमाइन, यानी CH3NH2। इसका मतलब देख रहे हो कि हमें ये हटाना पड़ रहा है। यानी CO ग्रुप यहाँ से अगर हम लोग हटाते हैं, और CO ग्रुप हम लोग जानते हैं कि अमाइड से CO ग्रुप अभी जस्ट देखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो अगर अमाइड से हमें CO ग्रुप हटाना है तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा आंसर NaOH प्लस Br2। NaOH प्लस Br2। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होगा बच्चे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं HBD रिएक्शन। यानी ये CO यहाँ से क्या करें, रिमूव कर दें, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, NaOH प्लस Br2। अब देखिए बेटा, सोडा लाइम का काम क्या होता है, आप जानते हो सोडा लाइम का काम क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन कराना। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन कराना। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल भी देख ले रहे हैं, अगर हमारे पास दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसके साथ रिएक्शन करा दिया जाए सोडा लाइम। क्या रिएक्शन कर दिया जाए, सोडा लाइम। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4। यानी कह सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम। NaOH प्लस क्या होता है, CaO। NaOH प्लस क्या होगा, CaO, और हीट करते हैं। क्लियर है? फिर आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फिर से आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है। जो अपने से ट्राई करना चाहते हैं वो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके यहाँ से ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद आप मिलाएं क्या क्या आपका करेक्ट हो रहा है या नहीं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देखिए, पहला रिएक्शन बोल रहा है बेटा एनिलीन के साथ NaNO2HCl।
हाँ, ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, तो बेंजीन डाइसोडियम हैलाइड बनेगा, यानी ए नंबर जो है हमारा वो क्या होगा, N2 प्लस Cl माइनस होगा, जिसका नाम होगा बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड। क्लियर है बात? उसके बाद बोल रहा है CuCN। CuCN का काम क्या होगा यहाँ पे, ये क्या कर देगा, साइनोबेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, साइनोबेंजीन बना देगा। अब उसके बाद देखिए H2Ni है, H2Ni का काम क्या होगा, कैटालिटिक रिडक्शन। और जब नाइट्राइल का कैटालिटिक रिडक्शन करता है, तो जब यहाँ पे नाइट्राइल का कैटालिटिक रिडक्शन करता है तो क्या बनता है, अमाइंस बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH2NH2। कह सकते हैं बेटा कि इस कार्बन में अगर कार्बन का नंबर को हमें बढ़ाना है तो हम लोग किसका रिएक्शन करा सकते हैं, NaCN, KCN, हाँ CuCN। तो ये क्या किया, देखो यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 बढ़ गया, पहले क्या था, बेंजीन था, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ था, NH2। हमने क्या किया, एक कार्बन का नंबर बढ़ा दिया, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है हाँ एसेंट ऑफ सीरीज। क्या बोला जाता है, एसेंट ऑफ सीरीज बोलते हैं। अब उसके बाद देखो बच्चे, अब उसके बाद दे रहा है HNO2। HNO2 सेम कंडीशन, वही नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। आप ये ले लो या HNO2 ले लो, बात बराबर है। हाँ, HNO2 ले लो या NaNO2 प्लस HCl ले लो, क्या होता है, हाँ दोनों बात बराबर है, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब ये क्या बनेगा बच्चे, यहाँ से ये बन जाएगा आपका CH2N2 प्लस X माइनस, या जो भी Cl रखा होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होता है क्योंकि ये एलिफेटिक हो गया। ये CH2 लगने से क्या हो गया, एलिफेटिक। और ये क्या था बेटा, ये एरोमेटिक था। एरोमेटिक होने के कारण ये क्या था, आपका स्टेबल था, और ये अनस्टेबल हुआ क्योंकि एलिफेटिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता है यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल को से साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना लेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ से, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बात? अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का है तो बहुत आसानी से आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी चाहिए आपके पास। सीखिए, जितना सीख सकते हैं इसमें। हमारा कोशिश रहेगा हर दिन इसी तरीके से 5, 7, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जैसा जैसा टाइम मिलता है उस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नाइट्राइल दे रखा है, और किसके साथ रिएक्शन है इसका, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पे आपको 2 ग्रुप दिख रहा है, एक नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा है और एक यहाँ पे ईथर ग्रुप, यानी इथॉक्सी। तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन होता है, जिसे कि हम लोग इपॉक्साइड्स बोलते हैं। क्लियर है बात, साइक्लिक इपॉक्सी जो इपॉक्साइड होगा। लेकिन ओपन साइक्लिक ईथर में, ओपन साइक्लिक ईथर यानी कि ओपन ईथर में, नॉट साइक्लिक, ओपन एसाइक्लिक ईथर में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि ये ग्रिग्नार्ड क्या होता है, माइनस चार्ज, और नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ से बना देगा आपको कीटोन। क्या बना देगा, कीटोन। कैसे बन रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ देख लो, OCH3 एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म आप चाहे तो देख सकते हैं। ये क्या किया कि CH3 ने अटैक किया, N के ऊपर क्या गया, माइनस चार्ज, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, बॉन्ड कट जाएगा, और यहाँ बन जाएगा कीटोन। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर नाइट्राइल का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड के साथ करते हैं, अगर RCN और यहाँ पे ले लेते हैं CH3 MgBr, एक एग्जांपल भी दे रखा हूं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा, N को रिमूव करता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर जाता है, और यहां से बनता है कीटोन, यानी RC डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर है? अब जैसे मान लिया जाए ये क्वेश्चन दे रखा है CH3 CH2 CN, और यहां से क्या बनेगा, अगर मान लो CH3 MgBr ले रखे हैं, वाटर दे रखे हैं, तो ये आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, CN N को बाहर निकालेगा, तो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर है? इस तरीके से आप आगे क्या कर सकते हैं कि तो ग्रिग्नार्ड के साथ आप नाइट्राइल का रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं एक और क्वेश्चन में। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर जिस तरीके से दे रखा है हमारे पास एक सीरीज क्वेश्चन फिर से आ गया, और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, बार बार आपको ये बात बता रहे हैं। आइए पहला देखते हैं ए नंबर बोल रहा है कि अगर एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे,
तो ये क्या बनेगा, अभी जस्ट देखे थे इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग, यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं है, निक्लोराइड है। उसके बाद हम लोग लेते हैं H3PO2, ध्यान रखना है, या अगर आपके क्वेश्चन में देता है CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, या मिलता है H3PO2, तो ये क्या करेगा, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहां से रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम। अब उसके बाद दे रहा है बच्चे Br2Fe, तो Br2Fe का मतलब क्या होगा, ब्रोमिनेशन करेंगे, क्या होगा, यहां पे ब्रोमीन आया, यानी जो हमारा C नंबर है वो क्या हुआ, ये ब्रोमोबेंजीन हुआ। उसके बाद बोल रहा है CONCHNO3 एंड H2SO4 मेजर, तो भाई अब ये ब्रोमीन जो है यानी हैलोजेंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। इसके बारे में भी एक पॉइंट रखना, हैलोजेंस जो होते हैं वो रिएक्टिविटी के दौरान इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का बात करते हैं तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के दौरान ये क्या करता है, तो प्लस एन का काम करता है। यानी अगर अब अगला हम लोग देखते हैं यहां से जो डी नंबर बनने जा रहा है, वो डी नंबर क्या बनने जा रहा है भाई, यहां आया Br और यहां पे क्या आया NO2, यानी ये हो गया हमारा डी नंबर। क्या नाम इसका बोलेंगे, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अब उसके बाद बोल रहा है बच्चे CH3O Na के साथ, तो देखिए यहां पे क्या होगा, CH3O Na NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन बनाएगा। तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी यहां पे रिएक्शन कौन होगा, SN होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसने क्या किया, ब्रोमीन को रिमूव कर दिया और यहां पे बन गया OCH3NO2, यानी कह सकते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल। क्या नाम होगा बेटा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। अब उसके बाद फाइनली रिएक्शन दे रहा है HBr का। आप जानते हो यहां पे ईथर का रिएक्शन अगर HBr के साथ यानी HX के साथ यानी HI के साथ करते हैं तो ये दोनों बॉन्ड क्लीव करेगा, यानी एक प्रोडक्ट यहां से हमें क्या बनने जा रहा है, SN2 मैकेनिज्म होता है। यहां कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा इस कंडीशन में। ऐसे यहां पे SN1 भी फॉलो करता है, SN1 के लिए अलग कंडीशन होता है, SN1 का फॉलो करेगा। तो अगर कोई भी एक पार्ट बेंजाइल ग्रुप है, कोई भी एक पार्ट टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी एक पार्ट अल्काइल अलाइल ग्रुप है, ये तीन कंडीशन में SN1 फॉलो करता है, अनलेस यहाँ पे SN2 फॉलो करेगा। यानी यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, एक प्रोडक्ट बनने जा रहा है OH NO2 यानी पैरा नाइट्रोफेनॉल। मेजर बोला था इसलिए पैरा पे हम लोग बात किए। और एक और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, तो CH3Br। क्या बनेगा, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। और ये हम लोगों का F नंबर बन गया। ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया आपका F नंबर। ये क्या बन गया था, ये आपका E नंबर बना था और यहाँ तो D बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम लोग अगले क्लास में अगले दिन मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। और हमारा कोशिश रहेगा कि हर दिन इस तरीके का हम 5-10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कशन करें। अभी क्या करना कि हमारे बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाइएगा, उसके बाद *1 के स्पीड पे देखिए, *5 के स्पीड पे देखिए, *2 के स्पीड पे देखिए और अपना आप मैच करिए कि आप सही बना रहे हैं या नहीं। क्लियर है, क्योंकि अभी का जो समय आया है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन बहुत कम दिन में एग्जाम आने वाला है, 7 मई 2023 नीट का एग्जाम, और फर्स्ट वीक से लगभग 10 तारीख से जेई मेंस का एग्जाम। तो आपका तैयारी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि 10 मई बोल दिया मैंने, 10 अप्रैल से आपका मेंस का एग्जाम है और 7 मई में आपका नीट का एग्जाम है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।